अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क रिसर्च एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुशामदीद। हमारा ये जो लेक्चर है, ये लेक्चरर की जो पोस्ट अनाउंस हुई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आप लेक्चरर की जो सीट्स आई हैं, जो पोस्ट आई हैं, उनके लिए आप किस तरीके से जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सीट्स 2020 में भी आई थी। उनका प्रोसेस अभी कुछ चल भी रहा है, और जिन सीट्स का प्रोसेस अभी चल रहा है या जिनके रिज़ल्ट्स पेंडिंग हैं, वो सीट्स यानी कि उन सब्जेक्ट्स की सीट अभी अनाउंस नहीं हुई, और उनके बारे में यही सुनने में आया है कि वो अनाउंस होंगी, मतलब कुछ टाइम के बाद जब पुराने रिज़ल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे और रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उन सब्जेक्ट्स की जो सीट्स हैं वो मतलब अनाउंस होंगी। आपको जो है वो उसकी तैयारी करते रहना चाहिए। जैसा कि अब बायोलॉजी की सीट्स हैं वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई, ठीक है। उर्दू की नहीं हुई क्योंकि उर्दू का पेपर जो है वो सबसे एंड पे हुआ है। इसके अलावा एजुकेशन का पेपर भी तकरीबन ऑलमोस्ट एंड पे ही हुआ था। उसके जो हैं वो सीट्स जो हैं उसकी आएंगी दोबारा जब ये रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी सीट्स जो हैं अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं, तो आपको उसके लिए वेट करना चाहिए। जिन लोगों की सीट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, केमिस्ट्री की सीट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, तो हो सकता है कि वो भी आगे जाके दोबारा से अनाउंस हुई हों। और कुछ सब्जेक्ट जो हैं उनका केस चल रहा है कोर्ट में, इस वजह से जो है वो उनकी सीट्स अनाउंस नहीं की गई। तो ये चीज़ जो है आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा अगर आपने लेक्चर की अब सीट्स जो अनाउंस हो गई हैं, अगर आपके सब्जेक्ट की सीट अनाउंस हुई है और आपने उसकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए आपको जो है एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी या एक प्लानिंग बनानी होगी। उसके साथ जो है वो आप जाएं। और अगर आप तैयारी करें तो आपके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम होगा। जब यानी कि पेपर जो है, वैसे कोई पता तो नहीं होता कि पीपीएससी पेपर कब ले, लेकिन जो स्केड्यूल अभी चल रहा है पीपीएससी का, जो कुछ पास पेपर्स ले रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उस हिसाब से तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। आप आसानी से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। आपने किस तरीके से जो है वो अपनी तैयारी करनी है, हम इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है आपके लिए वो ये होगी कि आपने जब अपनी तैयारी करनी है तो आपके लिए जो है वो सोर्स क्या होना चाहिए। आपका सोर्स प्रिपरेशन का क्या हो जिससे आप तैयारी करें, आप जो है वो एग्जैक्ट उन चीज़ों को टच कर सकें जो कि पेपर में आपसे पूछी जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि देखें, हर यूनिवर्सिटी का कोर्स तकरीबन एक जैसा ही होता है। लाइक आप यूँ समझ लें कि एचईसी की तरफ से जो एक मतलब कोर्स दिया गया है, अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो अगर इंग्लिश का बीएस का कोर्स दिया गया है वो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी का सेम है। कुछ सब्जेक्ट जो है मे बी यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट पढ़ाती हों, लेकिन जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे एक सेमेस्टर सिस्टम में, तो वो अपने तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ाता है। वो ज़्यादा पढ़ाए कम पढ़ाए, एक सब्जेक्ट को उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे आके थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है। और फिर उसके बाद ये चीज़ होती है कि आपने अगर बीएस किया है और दूसरा जो स्टूडेंट है उसने मास्टर्स किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आके थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस खुद ही क्रिएट हो जाता है। या अगर किसी ने प्राइवेटली किया हुआ है और किसी ने रेगुलर किया हुआ है, यहाँ पे भी आके डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने किस तरीके से टैकल करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने जो तैयारी की होती है, आपका कोर्स तकरीबन एक है। अब कोई पता नहीं है कि पेपर किस यूनिवर्सिटी के किस टीचर से जो है वो पेपर बनवाया गया है, ठीक है, वो किस तरीके से कैसे पेपर बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है, उसके मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। जो आपने कोर्स किया हुआ है, जो तैयार किया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है अपने बीएस में, या आपके जो है वो आपके एमफिल में, या आपका जो मास्टर्स अगर आपने किया हुआ है या एमएससी की हुई है, तो आपने जब उसकी तैयारी करनी है, आपके लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो यही है कि आप पीछे से सब्जेक्टिव को प्रिपेयर करने से बेहतर ये है, अगर तो आपका वीक है आप उसको प्रिपेयर करें साथ। अदरवाइज़ आपको ये चाहिए कि आप कोशिश करें कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो तैयारी है उसको करें। उसके लिए आपका सोर्स क्या होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको या तो ये कर लेना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपको काफ़ी टाइम हो गया आपने कोर्स को रिवाइज़ करना, देन इसका सबसे बेस्ट वे ये होगा कि आप मार्केट में जाएँ, कोई अच्छे पब्लिशर की 2 से 3 किताबें ले लें। 2 से 3 के लें, ज़्यादा मत लें आप। मैक्सिमम आप 3 ले लें, मिनिमम आप 2 ले लें। एक के ऊपर रिलाय मत करें, ठीक है? तो आप जो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे,
आपकी मर्ज़ी है, आप जाएँ मार्केट, जाके विज़िट करें, आपको जो अच्छा लगता है, आपको समझ आती है, लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग लिखी हुई है ये किताब, मुझे ये पैटर्न इनका सही लग रहा है, इनका तरीक़ाकार ठीक है बुक लिखने का, तो आप उस बुक को अगर फ़ॉलो करना चाह रहे हैं तो आप वो ले लें, 2-3 वो किसी की भी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा कि आप कोशिश करके सीएसएस के जो पास्ट पेपर्स हैं पिछले 20 सालों के, 21 सालों के, उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उनको भी लाज़मी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आपको चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्लियरली पता चल जाएगा इस तरीके, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना आपने। और आपके लिए तरीकाकार बेस्ट जो होगा वो यही होगा कि आप कोशिश करके अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको तैयार करें, लेकिन साथ में अगर आपको सब्जेक्टिव वीक लग रहा है तो आप उसको थॉरोली थोड़ा सा पढ़ लें। आप उसको एक टॉपिक को पढ़ें। सपोज़ अगर आप इंग्लिश की ही बात करते हैं, आप शेक्सपियर को पढ़ लें, उसका थोड़ा सा जितना जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ लें, ठीक है। और उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर आ जाएं। एक किताब जो आपके पास किसी पब्लिशर की है वहाँ से शेक्सपियर को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप साथ ही दूसरे वाले से भी एक से अगर आपने किया दूसरे से कर लें, देन थर्ड से कर लें। इस तरीके से आपकी बहुत से एरियाज़ जो हैं वो कवर हो जाएंगे आपको अच्छे तरीके। इसी तरह से आप अगर जोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, बॉटनी की कर रहे हैं, बायोलॉजी की सीट्स नहीं आई, वैसे आगे आएंगी, 71 सीट्स हैं, टोटल 79 है, जिसमें माइनॉरिटी की 4 सीट्स हैं और 4 डिसेबल की हैं, तो वो 79 सीट्स बनेंगी। इस तरीके से आनी है फ्यूचर में, उर्दू की आनी है इसी तरीके से। तो मतलब ये आपके ऊपर बेस करेगा कि आप तैयारी को लेके किस तरह चलना चाह रहे हैं अपनी। आपने 2 से 3 पब्लिशर की बुक को करना है, साथ में आपने कोशिश करके सब्जेक्टिव को थोड़ा-सा टच कर लेना है ताकि आपको थोड़ा-सा चीज़ें रिवाइज़ हो जाए। उसमें से भी आप खुद से जो है वो कोशिश करके चीज़ों को हाइलाइट कर लें, और उसके बाद आप सब 3 आपके पास जो पब्लिशर की बुक्स हैं, आप उनको एक-एक टॉपिक को वहाँ से तीनों जगहों से कवर करें। जो चीज़ नहीं आती उसको हाइलाइट कर लें ताकि उसको जब रिवीजन पे करें तो आप उसको अच्छे तरीके से देख लें। तो ये तरीकाकार होगा आपका। इस तरीके से आप बुक्स के ज़रिए तैयारी कर सकते हैं अपनी। इधर-उधर से तैयारी करने से बेहतर है कि आप इस तरीके से अपनी तैयारी खुद करें। उसके बाद है जी सोर्स्ड वेबसाइट। सोर्स्ड वेबसाइट ये है कि कुछ पेपर जो हैं, पिछले जो लेक्चर के पेपर हुए थे, कुछ वेबसाइट से उठाए गए, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस वहाँ से उठाए गए। आपके पास जो पास्ट पेपर्स होंगे, जो प्रीवियस पेपर्स होंगे, वो आपने करनी है, जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। जैसे मैंने सीएसएस के पेपर्स का कहा है आपको कि अगर सपोज़ वहाँ से आप इंग्लिश के या बायोलॉजी के, ज़ूलॉजी के या पॉलिटिकल साइंस के आप अगर वहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पिछले 20-21 साल के, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। साथ में आप क्या करें, आप प्रीवियस पेपर जो लेक्चरर के हैं पिछले 2015-17 के या भी 20 का हुआ है वो निकालें, आप उनको देखें, उसमें पैटर्न क्या था, वो कैसे पेपर को टच कर रहा है, क्या क्या दे रहा है, उनको आप रिवाइज़ करें। आप उस तरीके से जब आप करेंगे चीज़ों को, और ज़्यादा आपको पैटर्न का पता चलेगा, आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो आपने इस तरीके से जो है अपनी चीज़ों को करना है। वहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि आप क्वेश्चन वाइज जो है चीज़ों को सर्च कर लें कि जो सवाल आए हुए हैं उनको डालें आप गूगल पे में भी, आपको जो है वो सवाल जो है वो पता चल जाए कि ये सवाल इस साइड वेबसाइट से आया हुआ है। उस वेबसाइट को भी आप कोशिश करें, एक दो वेबसाइट भी देखें आप, जैसा कि इंडियन कुछ वेबसाइट से क्वेश्चन उठाए गए थे इंग्लिश के पेपर के, जोलॉजी के, बायोलॉजी के भी। तो आपको चाहिए कि आप उनको भी थोड़ा थोड़ा टच करें कि एक टॉपिक अगर आपने एक बुक से करा है, इस तरह आपको टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन यह है कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। आप इस तरीके कार से अगर तैयारी करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो ये कुछ जो है वो टिप्स थी, स्ट्रैटेजी थी, जो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अपना 20% जनरल नॉलेज का प्रोपोर्शन जो है उसको किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जब आपने प्रिपरेशन करनी है, आपकी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि वो सबसे डिफरेंट हो थोड़ी सी। अगर आप ये देखें कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे यहाँ पे चीज़ें पढ़ाई कैसे जा रही हैं, पेपर बनाने वाले ने जब पेपर बनाना है, तो आप पास पेपर्स को बेशक उठा के आप सॉल्व करके देखें तो आप बड़ी मुश्किल से 60+ मार्क्स ले पाते हैं। आपका 80% जो जनरल नॉलेज, सॉरी, जो सब्जेक्ट का आता है, उसमें से आप बमुश्किल जो है वो 60 तक जा पाते हैं। 50-60 पे आप जाएंगे या इसके मिड में रहेंगे आप। अब ज़ाहिर बात है, जब इस तरह का होगा पोर्शन, आप 80 में से आके 50 होंगे, तो इंसानी नेचर आप क्या करेंगे, आप फिर कुछ जो है ना वो नेगेटिव मार्किंग की तरफ भी जा रहे होंगे। मतलब आप जब क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे आप, उसमें आप कुछ ठीक करेंगे, कुछ गलत करेंगे, आप शॉर्ट लगाएंगे ना, तो आपके वो शॉर्ट मिस भी हो सकते हैं, उसमें आपके यानी कि गलत भी हो सकते हैं उन तुक्के जो हैं, ठीक है। तो वही बात होगी, मुसलमानों तुक्का लगाओ। तो जब मुसलमान तुक्का लगाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली कुछ गलत होंगे, कुछ 1 2 4 ठीक हो जाएंगे। तो मीन्स या तो वो बैलेंस रहेगा या वो जो है वो 1 2 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग में आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपको पेपर कितना आता है, उसके अकॉर्डिंग आप देखें। अपनी नंबर ऑफ़ सीट्स देखनी चाहिए, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये फ़लाँ है, मैंने इस सीट के ऊपर अप्लाई किया है, इसमें 15,000 20,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, एक सीट के ऊपर कितने लोग कम्पीट कर रहे हैं। इस चीज़ को देख के और पेपर को देख के कि पेपर कितना टफ है, कितना आसान है, उस हिसाब से आपने जो है ना ऊपर तक जाना होता है।
आपने अगर 60 ठीक कर दिए हैं एक किस्म के, ठीक है, और आपको लग रहा है कि पेपर टफ है या नॉर्मल पेपर भी आया हुआ है, तो आपने फिर जीके की तरह देखना है कि मुझे जीके कितने आते हैं। अगर आप 80 या 90 भी टच करके आ रहे हैं, अगर 10 सवाल छोड़ भी देते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती छोड़ने वाले सवालों की। तो आपको इस चीज़ को देखते हुए जो है वो अटैम्प्ट करनी होती है। अब मैं बात ये कर रहा था कि अगर आपके 50 मार्क्स भी, अगर 55 मार्क्स भी आपके अगर सब्जेक्ट में से आप निकाल लेते हैं और ऊपर आप 5-7 अगर जो है वो अटैम्प्ट आप तुक्के ही लगाते हैं, अगर आप 60 यहाँ से अटैम्प्ट कर रहे हैं और आपके जो 20 जनरल नॉलेज के सवाल हैं, और अगर आपने जनरल नॉलेज को बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है और आपके उसमें से 15 नंबर आप निकाल जाते हैं, इट मीन्स आप 50 या 60 में अगर 15 ऐड करें, आप 70-75 पे अगर चले जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इस स्कोर को टच करते हैं। क्योंकि मेरिट हमेशा आपको पता ही है कि 50-55 के मिड में या 60-50 के मिड में ब्लो कर रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे आके जो है वो फॉल करता है, सॉरी। तो उसमें जो है वो आप खुद देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो वो और भी कम चला जाता है, 50 के करीब चला जाता है। तो इट मीन्स आपको फिर एज मिलता है, अगर आप 70 तक जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में बहुत बेनिफिट होता है। एक सीट के लिए 5 लोग जा रहे होते हैं, तो आपको ये चीज़ जो है वो बहुत बेनिफिट जो है वो देगी कि आपके 15-20 नंबर या 10 नंबर आपके ज़्यादा हैं बाकियों से, उन लोगों से जो नीचे आए हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देती है, और ये चीज़ आपको बेनिफिट उस तरीके से दे सकती है अगर आप जीके को अच्छा तैयार करते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके सब्जेक्ट में ही 50 तक आ रहे हैं, तो आप अगर अगर 70 को टच करना चाह रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ से कुछ जो है वो अटैम्प्ट तुक्के की लगानी पड़ेंगी, और कुछ जो है ना आपको फिर जीके को अटैम्प्ट अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपने जीके को बहुत अच्छा तैयार कर लिया है ना, तो आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाता है। जीके जो लोग नहीं तैयार करके जाते और वो अपना सब्जेक्ट भी तैयार नहीं करते सही तरह से, वो 40-45 नंबरों पे आते हैं, यानी कि 50 से नीचे आ जाते हैं, और फिर वो जीके को नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है, मैंने तैयारी करवाई हुई है लेक्चर्स की पोस्ट के लिए पिछली मरतबा, तो मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा जज किया है कि वो लोग सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास एनर्जी, आपकी लाइफ में आपको चांस मिल गया है, इस तरह के चांस बार बार नहीं आते, जैसे कि 2020 में सीट्स आई तो 17 के बाद आई थी ये, ठीक है। तो ये 3 सालों के बाद सीट आ रही है, और उसके बाद फ़ौरन 1 साल के बाद आ गई है, क्योंकि अब स्कूल्स में बीएस प्रोग्राम, सॉरी, उसमें कॉलेजेस में बीएस प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने नई सीट फ़ौरन अनाउंस कर दी 1 साल के अंदर अंदर। तो इट मीन्स आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास एनर्जी, आपके पास टाइम है, कल को आपके पास पता नहीं 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद जब सीट आए, आपके पास टाइम हो ना हो, पता नहीं लाइफ के कौन से फेज से आप गुजर रहे हो, क्या आपके ऊपर सिचुएशन हो, आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, आप जॉब होल्डर हो, ये चीज़ें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। अगर आपके पास चांस है, उसको अवेल करें आप, बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अवेल करें। आपके पास चांसेस बहुत कम आते होते हैं, अगर ये आया है चांस, सीटें अगर कम भी हैं तो आप अप्लाई ज़रूर करें, तैयारी करें, आखिरी दिन तक देखें आपकी तैयारी कहाँ पे जाके स्टैंड कर रही है, कहाँ पे आप फॉल कर रहे हैं। तो जीके का जो पोर्शन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। अगर आपने सब्जेक्ट को तैयार अच्छा किया है, अगर आपको सब्जेक्ट 50 भी दे रहा है, 55 भी दे रहा है, तो यहाँ से अगर आप 20 में से 15 निकाल जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये चीज़ आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। तो अगर आप अब जनरल नॉलेज की तैयारी नहीं करते, और अगर आप लेक्चरर का पेपर पास करना चाह रहे हैं और जीके तैयार नहीं है आपका, तो आप भूल जाएं कि आप लेक्चरर की सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप लेक्चरर की सीट के लिए कॉलेज लेवल पे आपने पढ़ाना, जब आपको वो इंटरव्यू करेंगे, तो आपसे वो करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस पूछेगा, आपका एक्सपोजर चेक करेगा, आपके ऑब्जर्वेशन चेक करेगा, वो दोबारा जीके के सवाल आपसे पूछ सकता है। जुबारा वहाँ पे आपको वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या है वो पूछ सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों हो रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता, आपका एक्सपोजर नहीं है, तो आप किस तरीके से लेक्चरर की सीट ले सकते हैं। तो ये चीज़ों को पता होने के लिए, अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए आपको जीके करना चाहिए। मैं बता रहा था, मैंने लोगों को तैयारी करवाई हुई है, ठीक है, 1-2 अकेडमीज़ में मैंने लोगों को डील किया हुआ, देखा हुआ, उनके टेस्ट लिए, और मुझे पता है इस बात का कि लोग लेक्चर की जब सीटों की तैयारी कर रहे होते हैं, या जो लोग ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं और वो लेक्चर की सीट के लिए आ रहे हैं, तो मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है कि वो जीके को कुछ भी नहीं समझते। वो कहते हैं ठीक है, बस ये ऐसे ही हो जाएगा, 20 नंबर ही है ना, इसकी कोई कौन सा इतनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जीके को करें। आप अगर 4 घंटे 5 घंटे डेली अपने सब्जेक्ट को दे रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से आपको 1 डेढ़ 2 घंटा जीके को देना चाहिए, ताकि आप 20 में से कम 15 नंबर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में बताया। अब ये चीज़ है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने सारा डिटेल में आपको बता दिया है कि जीके हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने आपके नंबरों को ऊपर लेके जाना है, आपको मेरिट में तो लेकर आएगा ही, आपका सब्जेक्ट ले आएगा, लेकिन जो ये जीके होगा ये आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा।
अगर आपने अपने सब्जेक्ट के 55 अगर आपको आते हैं या 50 आते हैं, अगर आप ऊपर 10 12 15 भी अगर आप अटैम्प्ट लेते हैं, खुदा न खास्ता वो गलत भी हो जाते हैं, तो आपके 4 नंबर जाएंगे। उसमें बीच में कोई एक दो ठीक भी तो होगा। तो आपके इस तरह, क्योंकि अगर आपके 4 गलत हैं तो इट मीन्स आपका 1 नंबर जा रहा है, और इसका ये मतलब है कि इस तरह फिर 4 गलत होने से 1 नंबर जाएगा, तो इट मीन्स आपके 5 नेगेटिव हो जाएंगे। तो मतलब अगर आप 16 लगाते हैं और उसमें से आपके 2-3 ठीक हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको खुद समझना चाहिए कि आपके नंबर कहाँ फॉल करेंगे। फिर आपको जीके ही है जो थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, आपको गेम में इन करेगा। तो आप जीके को बहुत इंपॉर्टेंस दें। जीके जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अब जीके को तैयार करने का तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है, या तो आप अब इसके लिए जो पास पेपर हैं पीपीएससी के, डिफरेंट बुक्स मिलती हैं मार्केट में, आप वो बुक्स लें, 240 पेपर आप लेके उनको बैठ जाएं, उनकी आप तैयारी करें। तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। या तो अगर आप पहले से कर रहे हैं फिर तो आपके लिए ठीक है, आप उनको रिवाइज़ करें। अगर आप नहीं पहले से तैयार हैं जीके के लिए, आपकी तैयारी नहीं है, आपको चीज़ों का नहीं पता, तो आपके लिए फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2-3 चीज़ें। आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें, आप उसकी क्या करें, आप टॉपिक वाइज तैयारी करें। आप उनके नोट्स नहीं बना सकते, आप उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसका आसान सा तरीका है, आप ये कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है जनरल नॉलेज की, आप वहाँ वहाँ पे टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है वो लेक्चर्स मौजूद हैं। आपके लिए इतना होगा कि आप डेली वो कितने मिनट का लेक्चर होगा, अगर वो 25-30 मिनट का भी लेक्चर है, तो आप डेली के 2 लेक्चर लें वहाँ से, उनको नोट करें, ठीक है, उनको प्रिपेयर करें। उनको नोट करने में, सुनने में आपका मे बी 1-2 घंटे लग जाएँगे। आप 1 घंटे में उसको जो है वो याद कर लें, 2 घंटे में उनको सुन लें, तो 3 घंटे या 2 घंटे अगर आप जीके को दे रहे हैं, और साथ में जो है वो आप 4-5 घंटे आप जो है अपने सब्जेक्ट को देते हैं, इट मीन्स आपके 7-8-10 घंटे अगर आपकी स्टडी है, तो आप सीट निकाल सकते हैं। और आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, अगर आप इतना टाइम नहीं देंगे तो आप सीट नहीं निकाल सकते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, 1 डेढ़ 2 महीना। और यही 1.5-2 महीना जो है आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आपने चीज़ों को किस तरीके से जो है वो करना है। और इसके अलावा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, हमारे चैनल पे 2021 के जितने भी पेपर्स हैं पीपीएससी के हुए हैं वो यहाँ पे सारे मौजूद हैं। सारों से मुराद ये है कि जो अब तक अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा मज़ीद भी आने वाले टाइम में 1-2 महीने में जब तक पेपर होगा उस वक्त तक अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह जो है कमिंग जो 2 वीक्स हैं उसमें एट लीस्ट 10 या 12 पेपर जो है वो मैं अपलोड करूँगा। तो ऑलरेडी इतने पेपर पहले भी मौजूद हैं, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको पैटर्न का नए का पता चल जाएगा। आपको जो है उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़े हो जाएंगी। अगर आप जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन के साथ इनको भी करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो जनरल नॉलेज पीपीएससी देता है वो लेटेस्ट टू डाउनवर्ड जाता है। यानी कि जो अभी आपके पेपर होंगे लेक्चर के, आपको पता है दिसंबर में सीट आएंगे तो पेपर जनवरी के एंड पे होंगे या फरवरी में होंगे। तो जब ये पेपर होंगे फरवरी 2022 फरवरी में जाके, तो आपको ऑब्वियसली वो जो 21 में पेपर हुए हैं उनमें से ही सवाल जो है वो 2 4 5 में भी रिपीट कर जाए, और कुछ वो नहीं डालेगा, लेकिन आपको पैटर्न भी तो पता चलेगा। तो इसलिए आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 21 के पेपर्स भी करें और आप जीके भी करें साथ साथ, जो जीके का कोर्स है। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके नंबर जो हैं वो 15 तक टच कर गए अगर जनरल नॉलेज में 20 नंबर में से, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। आपने इस तरीके से तैयारी करनी है अपनी, ये पैटर्न जो है आपने लेके चलना है, ये स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाए, आप जो है वो अपना टाइम सेव करें और अपनी जो है ना वो सिर्फ प्रिपरेशन करें, और चीज़ों को इस तरीके से लेके चलें कि आपका जो है वो सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम मिले और आपके जीके को टाइम मिले कम मिले। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा जनरल नॉलेज का जो सेशन चल रहा है, ठीक है, जो लेक्चर की एक सीरीज चल रही है, उन लेक्चर को सुने ज़रूर, क्योंकि उससे आपको आधा सुनने से भी याद हो जाता है, और साथ में जो है वो आपको चीज़ें बहुत पता चलेंगी, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिटेल में जो है वो मिलेंगी। और लेक्चर है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का ही है, 20 25 30 मिनट का, इससे ज़्यादा का नहीं है। आप डेली के 2 लेक्चर सुने और हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करें। अगर आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको लेक्चर के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी। अगर आप वो लेक्चर सुनेंगे आपको खुद से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे इस तरीके से, और आप उनको पीडीएफ्स को साथ साथ, कुछ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी या डिफरेंट चीज़ें होंगी, मे बी आपको जो है वो कुछ आप लिख लें, वरना आपको पीडीएफ मिलेगा, आप वो पीडीएफ को पढ़ें, ठीक है, उससे आप याद करें चीज़ों को।
और साथ में अगले दिन उसका टेस्ट दें। तो मेरे ख़्याल से आपका इस तरह 1 घंटे का अगर आप लेक्चर भी लेते हैं और 1 घंटा आप उसको प्रिपेयर करते हैं उन नोट्स को, और आप 10-15 मिनट का टेस्ट देते हैं डेली, यानी कि आपके 2 घंटे भी अगर जीके के ऊपर लगते हैं और बाकी जितना भी टाइम है 5, 6, 7 घंटे जितना भी आप पढ़ते हैं मैक्सिमम, वो अगर आप अपने सब्जेक्ट को देते हैं तो बहुत बेस्ट आपकी तैयारी हो सकती है। आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। यही जीके आपको आगे जाके इन फ्यूचर जो है वो बाकी पेपर्स में भी काम आएगा। तो सीएसएस में भी, पीएमएस के जनरल नॉलेज के पेपर में भी, और अगर आप नेक्स्ट अगर कोई वन पेपर जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे भी आपको काम आएगा। तो इस पैटर्न के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ, इस प्लानिंग के साथ अपने लेक्चर की सीट को सिक्योर करने की कोशिश करें। और मेरे हिसाब से ये बहुत बेस्ट मेथड था। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई 2-3 पब्लिशर की बुक लें, उनसे प्रिपेयर करें आप, और साथ में जो है वो कोशिश करके जीके को तैयार करें। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और कोशिश करके, अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद से कम काम करना पड़े, आपको बने बनाए जीके के नोट्स मिल जाएँ, ऑथेंटिक हों, और वो भी पास पेपर सॉल्व हों और उनमें से क्वेश्चंस आते भी हैं, तो जैसे कि 2021 के पेपर्स हैं वो भी आपको उनकी पीडीएफ भी मिल जाए। आप लेक्चर ज़रूर सुने, साथ में उसकी पीडीएफ लें और फिर साथ में टेस्ट जो है वो दे दें। इससे बेस्ट मेरे ख्याल से आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। और फ्री लेक्चर्स होंगे आपके लिए, जैसे आपको टेस्ट सेशन जो है वो पेड होगा, वो आप पे करें और अपने टेस्ट सेशन को ज्वाइन करें, अपनी तैयारी करें। आपकी जो मेहनत है वो अल्लाह ताला जो है वो उसको आएगा नहीं जाने देगा। तो ये एक लेक्चर था जिसमें जो है मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि हमें आपने ज़रूर गाइड करना है कि हम किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से जो है वो हम अपनी लेक्चरर की जो सीट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। सीट अगर कम भी है, आपने परेशान नहीं होना। सीट एक भी हो ना, और एक हज़ार बंदा हो पेपर देने वाला, फिर भी compete किया जा सकता है। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बात सिर्फ ये होती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने आप पे यकीन हो कि मैंने जो तैयारी की है वो बेस्ट है। मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर फोकस करें। आपका मटेरियल स्टैंडर्ड होना चाहिए, अच्छा पब्लिशर हो, अच्छी किताब जो है उसको लिखा हो, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ उसने चीज़ों को, एमसीक्यूज़ को दिया हुआ, टॉपिक वाइज़ दिया हुआ। और मार्केट में इस तरह की बुक्स पड़ी हुई हैं जहाँ पे टॉपिक वाइज़ उसने चीज़ों को किया हुआ है, उसने चीज़ों को सॉल्व करके दिया हुआ है आपको, आपको बताया हुआ है उसके अंदर। पेपर उसको देखते ही पता चलता है कि यार ये कैसे कैसे चीज़ें उसने की हुई हैं। पास पेपर्स को करें, ठीक है, तो इससे जो है वो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। सो हमारी तरफ से यही था जो आपको एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग दे सकते थे। बाकी अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से भी जो है वो अपनी तैयारी को करें। और कोशिश करें कि ये इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को इस स्ट्रैटेजी जो है उनके साथ शेयर करें। और इस चैनल का जो जनरल नॉलेज का जो लेक्चर्स हैं वो उनके साथ शेयर करें। अगर वो टेस्ट सेशन में नहीं भी आना चाहते तो वो जनरल नॉलेज के एटलीस्ट वो ज़रूर सुने और अपनी तैयारी करें, वो खुद से तैयारी कर लें बेशक वो, ताकि उनको फ़ायदा हो सके। जीके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीके के ऊपर ज़रूर फोकस करना आपने। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।